हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आईपीओ एनालिसिस के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ई मुद्रा लिमिटेड। ई मुद्रा लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रही है 20 मई से 24 मई के दौरान। इसका प्राइस बैंड है 243 रुपीज से 256 रुपीज। तो दोस्तों 243 से 256 रुपीज में क्या हमें ई मुद्रा में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जानेंगे आज के इस वीडियो से। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों पिछले आईपीओ एनालिसिस के वीडियो के दौरान हमने नए नए तरीके अपनाए। आज क्योंकि हर एक आईपीओ अपने आप में एक नया होता है, हर एक इंडस्ट्री अलग होती है, हर एक कंपनी के अलग अलग अपने फंडामेंटल्स होते हैं। तो आज हम ई मुद्रा लिमिटेड का आईपीओ को एक अलग अंदाज से एनालाइज करेंगे, जहां हम फोकस करेंगे तीन मेन चैप्टर्स पे, बिजनेस पे, फाइनेंशियल्स पे और बेसिस ऑफ इशू प्राइस पे। और इन तीनों से हम एक व्यू बनाने का कोशिश करेंगे क्या हमें इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों मेरे नए दर्शकों के लिए एक कस्टमरी इंट्रोडक्शन। मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और मैं एक कंपनी सेक्रेटरी हूं, और मैं पैशन से मार्केट में बहुत सालों से एनालिसिस करता हूं और एक एंटरप्रेन्योर हूं। तो दोस्तों चालू करते हैं एनालिसिस किसका, ई मुद्रा लिमिटेड का। तो चले अपने स्क्रीन पे, चलिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम कवर पेज पे है ई मुद्रा लिमिटेड। ई मुद्रा का ये आईपीओ हमने बीएसई के वेबसाइट से डाउनलोड किया, आप भी जा कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करते हैं हम लोग ये पहले वीडियो में अपने देख चुके हैं। इस बार हम लोग बहुत फास्ट मूव करेंगे और बहुत जल्द ही एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे क्या हमें ई मुद्रा में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ इशू है, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। फिर से मैं बता रहा हूं, फ्रेश इशू मतलब वो इशू जिसका नेट प्रोसीड्स कंपनी के खाते में आते हैं। ऑफर फॉर सेल का पूरा नेट प्रोसीड्स सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास जाते हैं। हाँ जी, ये कंपनी के खाते में नहीं आते। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इश्यूज है, मतलब फ्रेश इशू भी है, ऑफर फॉर सेल भी है। फ्रेश इशू का साइज है 1610 मिलियन, यानी 161 करोड़। 161 करोड़ रुपया कंपनी के खाते में आने वाली है। ऑफर फॉर सेल 9835394 शेयर्स का है। क्योंकि प्राइस बैंड आ गया है तो कैलकुलेट करके दोस्तों वो करीब करीब, अगर अपर प्राइस मतलब 243 और 256 का प्राइस बैंड है, जिसको 243 को हम लोग को फ्लोर प्राइस बोलते हैं और 256 को कैप प्राइस बोलते हैं। अगर मैं कैप प्राइस का भी बात करूं तो ये 251 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो कुल मिला के 251 करोड़ ऑफर फॉर सेल, 161 करोड़ का, 161 करोड़ का फ्रेश इशू, दोनों मिला के हो जाता है 412 करोड़ का ये आईपीओ है। बड़ा ही छोटा आईपीओ है, लेकिन 4 से 12 करोड़ का आईपीओ है, जो कि 20 से 24 मई का तारीख है जिसमें ये ओपन रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कंपनी के प्रोमोटर्स कौन कौन है और कौन कौन सेल बेच रहे हैं, शेयर्स इसके बेच रहे हैं। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, यहां पे आपको दिख रहा है कि डिटेल्स ऑफ ऑफर फॉर सेल बाय प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर्स। सो वेंकट श्रीनिवासन, तारव पीटीए लिमिटेड, कौशिक श्रीनिवासन, ऐसे कुछ नाम है। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात है कि इनका जो शेयर्स ये बेच रहे हैं, आज किस भाव में बेच रहे हैं, 243 से 256 के भाव में। इन्होंने लिया क्या भाव में था या इन्वेस्ट किस भाव में किया था। दोस्तों यहां पे है वेटेड एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट। अगर हम इसे समझे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पहले वाले प्रोमोटर मतलब वेंकट रमन जी का है 3.79, तारव जी का है 2.47, ये कंपनी है, कौशिक जी का है 1.19 एंड ऐसे और बाकी दिए हुए। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल का अमाउंट ज्यादा है और फ्रेश इशू का अमाउंट कम है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ये देखने के लिए कि इनके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कौन कौन है। IIFL सिक्योरिटीज, यस सिक्योरिटीज, इंडोरेंट, लिंक इन टाइम, ये 4 इनके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और टेलीफोन नंबर्स भी दिए हुए हैं। यहां पे इशू ओपन का एक डेट दिया हुआ है, जो कि मेरे को लगता है ये मार्केट सिचुएशन के हिसाब से रिवाइज किया हुआ है। अभी बीएसई के वेबसाइट में करंट अपडेटेड डेट है 20 ओपन डेट है और 24 क्लोज डेट है। जैसे यहाँ पे अपने को दिख रहा है 20 ओपन डेट है और 24 क्लोज डेट है। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बिजनेस पेज पे। दोस्तों बिजनेस पेज में जाने के लिए हमें कहां आना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे ही हम आते हैं, आवर बिजनेस वाला चैप्टर आपको जैसे कि दिख रहा है 198 नंबर पेज में है। 198 में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हम आवर बिजनेस में पहुंच जाते हैं। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है इस कंपनी का,
बिजनेस तो एक पार्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल्स पे हम नहीं पहुंचे, लेकिन बिजनेस एंड पे ये बहुत ज़बरदस्त है। बहुत दिनों बाद एक मार्केट लीडर आया है अपने सेक्टर में। आपको पहला 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूं। वी आर द लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन इंडिया विथ मार्केट शेयर ऑफ 37.9% इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स मार्केट स्पेस इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर आप एक प्रोफेशनल है या आपका किसी प्रोफेशनल से काम पड़ता है या आप ये टेंडर वगैरह करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको कोई भी ई डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का जरूरत पड़ता है ना दोस्तों। वो डिजिटल सिग्नेचर ई मुद्रा बनाती है। तो आप समझ पा रहे हैं इनका बिजनेस क्या है। ये डिजिटल सिग्नेचर बनाती है जो कि वाइडली यूज होते हैं, और पूरा इंडिया में जितना मार्केट शेयर है उसका 37.9% इनके पास है। विथ मोर देन 50 मिलियन डिजिटल सिग्नेचर certificates issued since inception, our company caters to all kind of subscribers who uses digital signature certificates, जैसे इनकम टैक्स फाइलिंग विथ MCA, टेंडर्स, फॉरेन डेट, बैंकिंग, रेलवेज, मेनी अदर नीड्स। तो सब जगह जहां डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर लगता है वहां पे दोस्तों ये कंपनी डिजिटल सिग्नेचर बना के अपने यूजर्स को देती है। तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, एक अलग तरह का बिजनेस है, और मार्केट लीडर है कंपनी, ऐसा कह रही है। आप आगे हम जब नीचे जाते हैं तो इसमें और अगर समझना है क्या करती हैं, तो देखिए यहां पे दिया हुआ है, टेबल समराइजिंग आवर बिजनेस ऑफरिंग्स एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज गिवन बिलो। क्या क्या करती है, जैसे वी डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज, इसमें क्या करती है, वी प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज इन द कैपेसिटी ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटरनेशनली थ्रू वेब ट्रस्ट एक्रेडिशन। यहाँ पे कौन कौन कस्टमर्स हैं, क्या क्या ऑफरिंग्स है, ये सारा देती। ये बहुत ही ज़रूरी है आपको समझने के लिए कि ये बिजनेस कैसा है, क्योंकि इससे आइडिया आपको ये लगेगा कि आगे कितना ग्रोथ होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ये बिजनेस में अच्छा ग्रोथ है आगे, क्योंकि धीरे धीरे मैं या आप या किसी और को भी बात करें तो हम लोग डिजिटली शिफ्ट हो रहे हैं। अब पेपर्स प्रिंट आउट निकाल के स्कैन करके सिग्नेचर करके उसको वापस स्कैन करके कहीं सबमिट करने का ज़माना धीरे धीरे जा रहा है, और हम अब डिजिटल सिग्नेचर रखते हैं जहां डिजिटली हम साइन करके सारे डॉक्यूमेंट्स को देते हैं। तो ऑल इन ऑल ये बिजनेस अच्छा लगता है, और ये कंपनी भी अभी तक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थम्स अप है। लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट कॉल लेने के लिए अपने एडवाइजर से ज़रूर बात करनी है आगे। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से आगे और हम लोग चर्चा करते हैं कि ये वीडियो के द्वारा हम कैसे और कंपनीज को समझ पाए। आवर स्ट्रेंथ्स में देखिए आपको कंपनी बताती है कि हमारे पास मेरे क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। लार्जेस्ट लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी कंपनी है, हमने मार्केट लीडर की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। वी हैव वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडेड इन सिक्योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर वेल पोजीशन टू कैप्चर द फेवरेबल इंडस्ट्री डायनामिक्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। अब ये ग्लोबल की भी बात कर रहे हैं, बोले हमारे पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और हम ऐसे प्लेस्ड हो गए इतना दिन बिजनेस करके क्या हम अपने आप को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन, एक्रेडिशन एंड मेंबरशिप इन इंटरनेशनल बॉडीज, बाहर के देशों में, बाहर इंटरनेशनल बॉडीज में हम टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशंस वगैरह भी करते हैं। टेक्नोलॉजी बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट क्वालिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज एंड सोल्यूशन। टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर मतलब ही टेक्नोलॉजी। तो ये सारी जो स्ट्रेंथ्स है ये कंपनी यहाँ पे हाईलाइट कर रही है और ये बता रही है क्या क्यों इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो हुई बिजनेस की बात, हमने बताया था दोस्तों इसको थोड़े अलग ढंग से करेंगे। तो आज हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा फाइनेंशियल्स पे। कुछ एक ऐसी बात बताऊंगा आपको कि फाइनेंशियल्स में देखे कि आपको नहीं लगेगी और आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए इस कंपनी में, जहां बिजनेस तो अच्छा है और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम चलेंगे समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम समरी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हैं, और यहां से हम कुछ ऐसी चीजें एनालिसिस करने चाहेंगे जहां से हमको ये व्यू मिलेगा कि कंपनी फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों अगर बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए बैलेंस शीट साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा साइज है। 1586 मिलियंस का बैलेंस शीट साइज है। टोटल एसेट्स आप देख पा रहे हैं, माफ कीजिएगा, टोटल एसेट्स है 2541 यानी 2541 मिलियन यानी 254 करोड़ का बैलेंस शीट साइज है। अब इसमें जो प्रमुख चीज है हम लोग को देखना है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स का जो कॉलम है 532 यानी 53 करोड़ का डिसंबर 9 मंथ्स एंडेड में
53 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल है, जो कि पिछले साल पूरे साल में 2021 में इसके ट्रेड रिसीवेबल्स थे 14 करोड़। अब उसके पहले साल थे 23 करोड़। तो ये देख रहे 14-23 करोड़ जो पिछले 2 सालों में थे, वह अचानक से 9 महीने के फिगर में जम करके 53 करोड़ हो गया है। तो ये एक प्रश्न आता है कि ये पोस्ट सेल हुआ है या रिसीवेबल इतना बड़ा क्यों खड़ा हो गया, क्या इनके जो कस्टमर्स हैं इनको पैसे नहीं दे रहे हैं या पैसे क्यों इनके अटक गए, और वो भी 9 महीने के फिगर में बहुत बड़ा जंप है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बैलेंस शीट से आपको एनालाइज करिए। और अगर ऐसा फिगर रहता है जो कि जितना जंप मिलता है, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, आपको कैश नहीं मिल रहा है, आपके रिसीवेबल्स खड़े हैं, सेल्स हो रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं आ रहे, डेटर्स के पास रुके हुए हैं, तो आपके कैश फ्लो में भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके पास कैश नहीं आता है। तो हम लोग देखेंगे कैश फ्लो में क्या इंपैक्ट है। इसके पहले हम लोग एक बार पीएल पे चले जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दोस्तों ये देखने को मिलता है क्या, मार्च 2021 में 13.1315 मिलियन सेल्स है, यानी 131 करोड़ का सेल्स है, जो कि 9 महीना में इंक्रीज हुआ है, स्लाइट इंक्रीज, 9 महीने के हिसाब से अच्छा है, 137 करोड़ का स्लाइट इंक्रीज इन सेल्स है। दो अर्लियर फिगर वाज फॉर 12 मंथ्स, ये 9 मंथ्स का फिगर है, लेकिन 13.131 करोड़ का सेल्स में पिछले साल इनका हमने जो देखा था, क्या ट्रेड रिसीवेबल्स था इनका 14 करोड़। सो 14 करोड़ का सेम आपका रेवेन्यू में 14 करोड़ का सेल्स था, लेकिन इस बार रेवेन्यू वैसा ही है या 10% का इंक्रीज हुआ है, 9 मंथ्स का फिगर है, लेकिन इनका ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज होके हो गया है 53 करोड़। तो अगेन ये सोचने वाली बात है कि ये क्यों हुआ है। प्रॉफिट फिगर्स बाकी सब ठीक है, हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे, हम लोग अब जाएंगे कैश फ्लो में। दोस्तों देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 2021 में 40 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, लेकिन इस साल 22 करोड़ का कैश फ्लो है। ये बहुत बड़ा आईब्रो रेज करता है। आपका सेल्स उतना है, सब कुछ बराबर है, लेकिन आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कम क्यों है? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी उधार में माल बेच रही है या कंपनी के पास पैसे आ रहे नहीं है। तो ये एक चीज है जहां अपने को देखना है। अब अपने चलेंगे बेसिस ऑफ इशू प्राइस में ये देखने के लिए कि कंपनी का प्राइसिंग कैसा है। तो दोस्तों चलते हैं बेसिस ऑफ इशू प्राइस में। दोस्तों हम है बेसिस फॉर ऑफर प्राइस में। बहुत छोटा सा एनालिसिस है और इसमें संक्षिप्त में आपको मैं समझाता हूं। कंपनी का ईपीएस है 2.45, 9 मंथ्स के लिए 4.36। अगर यही मान लेते हैं कि यही इंक्रीज होकर 12 महीने में 5 के आसपास भी पहुंच जाता है या 4.36 ही रहता है फॉर कैलकुलेशन पर्पस। कंपनी इशू ला रही है 243 से 256। माइंड यू इट्स अ 5 रुपीज़ फेस वैल्यू शेयर, ये 10 रुपया नहीं है फेस वैल्यू, कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका पीई क्या है। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये कंपनी बिजनेस वाइज बहुत स्ट्रांग है। मैं ऐसे कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन जो प्राइस बैंड इन्होंने सेट किया है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैं वेट करना चाहूँगा, अगर लिस्टिंग के बाद अगर कभी करेक्शन में ये अपने थोड़े प्राइस नीचे आए, कूल डाउन हो, तब मैं इन्वेस्ट करूँ। इस प्राइस में इट्स अ प्रीटी एक्सपेंसिव फाइल। और वो जो ट्रेड रिसीवेबल्स वाला आता है, कुछ ऐसा टर्न अराउंड हुआ है कंपनी में जिसकी वजह से कंपनी का रियलाइजेशन, सेल्स रियलाइजेशन थोड़ा स्लो हो गया है। तो दोस्तों आपको अब ये खुद के एडवाइज़र से बात करके, खुद के इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से समझ के डिसीजन लेना है या खुद एनालिसिस कीजिए। मेरी इस वीडियो के द्वारा यही मकसद है कि मैं आपको खुद एम्पावर कर सकूं और आपको बता सकूं कैसे एक आईपीओ लाने से पहले एक डीआरएचपी को स्टडी करना चाहिए और कैसे उससे एक व्यू बनाना चाहिए। तो दोस्तों कॉल आपका, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से है। अपना प्यार देते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। कुछ ऐसा अगर आपको जानना है जो कि मैं नहीं कवर कर रहा हूं तो मैं ज़रूर उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहूँगा। आईपीओ के लिए आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। हर एक आईपीओ आने के पहले मैं ट्राई करूँगा कि समय से पहले आपको मैं अपना एनालिसिस लेके आऊँ। तो दोस्तों जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। हाँ, बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिए। धन्यवाद, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।